What is and break down link to syntax. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. Guys, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि लिंक क्यू को एज अ मिडल टायर और यूनिफॉर्म सिंटेक्स क्यों कहा जाता है, यूनिफॉर्म क्वेरी सिंटेक्स क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कोडिंग के थ्रू वो चीज समझाती हूँ। गाइस, यहाँ पर ये है ना, ये कोड, ये यहाँ से ये ब्रैकेट तक का कोड आप ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले चीज जो है वो ये मेरा डीबी कंटेक्स्ट यूजर टेबल। ये जो मैंने एग्जांपल लेके रखा है वो एसक्यूएल सर्वर में एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का लेके रखा है, लेकिन फिलहाल के ये लीजिए, ये समझिए कि ये मेरे डेटाबेस का ये यूजर वाला टेबल है। अब यूजर वाला टेबल ऑफ दिस एसक्यूएल डेटाबेस। अब एक चीज समझिए यहाँ पर कि ये जो मेरा डेटाबेस था वो एसक्यूएल सर्वर का था। आगे जाके वो पोस्टग्रे का भी हो सकता है, उसके बाद एक्सएमएल का भी हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर का यूजर वाला टेबल, या फिर पोस्टग्रे का यूजर वाला टेबल, या फिर एक्सएमएल का यूजर वाला टेबल। कहने का मीनिंग ये कुछ भी हो सकता है। पैरेलली वो चीज एज अ टेम्पररी वेरिएबल यूजर के थ्रू यहाँ पर वेर कंडीशन और सिलेक्ट वेरी में से फर्स्ट नेम जो है वो फैच हो, डेटा जो है वो फैच होके आ रहे हैं, और फिर टू लिस्ट में कन्वर्ट होके वो किसे असाइन हो रहे हैं, यूजर विथ मैचिंग पासवर्ड वाले वेरिएबल को असाइन हो रहे हैं। यहाँ पर मैं फॉर ईच जो है वो लूप घुमा रही हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम को जो है वो डिस्प्ले करवा रही हूँ। अभी नाउअडेज इस तरीके से सिंटेक्स किस क्यों इस्तेमाल हो रही है, तो मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट का एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाली लाइन जो है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये वाली लाइन जो है, इसमें फर्स्ट और डिफॉल्ट जो है वो लिंक क्यू की एक एक्सटेंशन मेथड है। यहाँ पर मैंने लैम्बडा डाल के रखा है कि भाई मॉडल में से जो यूजर ईमेल पास हो रहा है उसको यूजर ईमेल ऑफ लॉगिन यूजर वाले टेबल के साथ मैच कर रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं, फर्स्ट और डेटा मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो यूजर को असाइन हो रही है। तो नाउअडेज इस तरीके से कोडिंग किया जाता है। अगर सोचिए कि अगर इस तरीके से काम ना करती, और अगर आप पहले अगर आपने कभी काम करके रखा हो, तो पुराने जो एडीओ डॉट नेट के कोड होते थे उसमें क्या होता था, मुझे अगर डेटा रीड करना होता था तो मुझे डेटा रीडर, एसक्यूएल डेटा रीडर की जरूरत पड़ती। एक्सएमएल अगर मेरा डेटाबेस होता तो मुझे एक्सएमएल रीडर की जरूरत पड़ती। पोस्टग्रे होता तो उसके रिलेटेड रीडर की जरूरत पड़ती। बट जस्ट बिकॉज ऑफ ए लिंक क्यू, हाँ, अभी क्या हो रहा है कि ये एज ए इंटरमीडिएट मिडल टायर का काम कर रहा है। डेटा हमारे जो है वो यहाँ पर वेर कंडीशन जो है एसक्यूएल में पास आउट हो रही है, और डेटाबेस में से फर्स्ट नेम वही फेच होके ला रहे जिसकी कंडीशन मैच हो रही है। तो यहाँ से डेटा पास हो रहे, जो एसक्यूएल में हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वो आगे जाके हमारे CHHTML मतलब व्यू के अंदर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस तरीके से लिंक जो है वो प्रोग्रामेटिकली हमारी कोडिंग के अंदर हमें कोड जो है वो लेसर फॉर्म में लिखना पड़े उसके अंदर हेल्प कर सकता है या कर रहा है नाउअडेज। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। बेसिक डेफिनेशन जो है लिंक की वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी है।